ये वाला व्लॉग जो है शाम से शुरू है। और इस दिन जो मैंने अंडा करी बनाई थी, मतलब मैंने नहीं बनाई थी, जेके ने बनाई थी। उस दिन हमने खाना लेट बनाया था, मतलब संडे का शाम का व्लॉग है ये। तो इसमें जो है समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए। भिंडी विंडी जो हमने बनाई थी थाली वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर अंडा बनाया। तो कुछ खास नहीं बनाया, अंडे को फ्राई कर लिया, बाद में तेल में थोड़ा सा जीरा डाला। और ये लहसुन प्याज का पेस्ट है, इसे अच्छे से भून लेंगे, टमाटर ऐड नहीं करेंगे इसमें आप। और जब ये खूब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें सूखे मसाले जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा करके डालिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें एक मीट मसाला भी जेके डालेंगे। आप चाहें तो डालें, नहीं डालें, गरम मसाला डाल लें, चिकन मसाला डाल लें, बट उन्होंने मीट मसाला लिया था वो डाला था लास्ट में। तो जो सूखे मसाले उन्हें प्याज के साथ खूब अच्छे से भून लेंगे। और ये वाली मिर्च जो है बिल्कुल तीखी नहीं होती, हम लोग तीखा कम खाते हैं, बट कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ गया था इसका, थोड़े ज़्यादा करके भी डाली थी तो एकदम रेड रेड सब्ज़ी हो गई थी। बट अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल मिर्च डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली बट जेके ने मिर्च डाली, जेके बनाते हैं तो वो थोड़ा अपनी स्टाइल से ही बनाते हैं। तो इस मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे पहले, जो इसमें सूखे मसाले हैं वो सब प्याज के साथ खूब अच्छे से भून जाएं 1-2 मिनट। और ऊपर आपको भूनना है, प्याज वगैरह तो सब अच्छे से भून गई है। दैन फिर इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। पानी इतना ही ऐड करें जितना आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं। और अंडों में मेरे हिसाब से थोड़ा कम रन ही अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़ा ग्रेवी वाले ही सही लगते हैं करी, एकदम पानी पानी सही नहीं लगता। और बच्चे खेल रहे हैं तो वॉइस ओवर में उनकी शोर आ रहा है, तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। और उसके बाद जो आपने बॉयल करके और फ्राई करके एग रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे। उससे पहले जो है नमक भी एडजस्ट कर देंगे, इसमें नमक वगैरह डाल के सब एडजस्ट करके। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे घर में हरा धनिया नहीं आ रहा है, कुछ टाइम से तो हरा धनिया नहीं है, बट हाँ आप डाल सकते हैं लास्ट में। चाहें तो इसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और 2 तेज पत्ता जेके ने लास्ट में डाले हैं, आई डोंट नो क्यों। फिर जो है ये मीट मसाला ऐड कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये एवरेस्ट की ब्रांड का है आई थिंक। तो मीट मसाले के बाद पानी वगैरह ऐड कर देंगे, और उसके बाद एग ऐड कर देंगे और ढककर इसे खूब अच्छे से खौला लेंगे जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाता, मीन्स चारों तरफ अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो तब हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। इसके साथ हमने सिंपल रोटी बनाई थी, चावल वगैरह कुछ भी अलग नहीं बनाया था। बट हाँ अगर आप नॉनवेज बनाते हैं तो तंदूरी रोटी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं उसके साथ, चाहे एग हो, चाहे चिकन हो, मटन हो। तो बस ये जो है हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, जो देखने में तो अच्छी थी, खाने में भी बहुत टेस्टी थी, एकदम यम्मी सब्ज़ी थी। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नेक्स्ट डे मंडे। पीहू का जो है फर्स्ट डे स्कूल था छुट्टियों के बाद। और क्योंकि कुकू की तबीयत प्रॉपर सही नहीं है, वो मेरे से ही चिपका रहता है, तो रात के जो काम थे उसका सिलेबस वगैरह के हिसाब से लगाना, उसका कोर्स बैग वगैरह, ड्रेस पे प्रेस वगैरह मुझे रात करनी थी। पर कुकू बहुत परेशान है फ़िलहाल, मतलब परेशान मीन्स वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता, मेरे अपने काम भी बहुत इधर उधर हो रखे हैं। तो जो सुबह मैं जल्दी जग जाती हूँ तो उस चीज़ का मैंने उस टाइम का यूज़ किया। तो मैंने सारा उसका सिलेबस वगैरह, होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट करा दिया था। सिलेबस वगैरह देख के सुबह सुबह मैंने सारा उसका बैग एडजस्ट करा अच्छे से। हाँ उसमें हैंकी वगैरह, पेंसिल बॉक्स जो भी होता है वो सब उसमें एडजस्ट कर दिया। साथ ही साथ मैंने सुबह ही उसकी ड्रेस पर प्रेस करी थी। तो बस इस तरीके से उसके 2-3 बैग है कुछ जो पुराने हैं, उसमें मैं वो कोर्स रखती हूँ जो उसका यूज़ नहीं होता या टाइम टू टाइम चलता है। फिर एक बैग उसका सैटरडे सिर्फ सैटरडे के लिए होता है, जिस दिन उसे सिर्फ लंच ले जाना होता है। इसकी योगा, डांस और ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं। और इस बार वो अपने मामा का एक बैग ले आई थी, तो वो वाला बैग उसे ले जाने की ज़िद थी। और जैसे ही मैंने आयरन के लिए प्रेस निकाली, लाइट चली गई, तो मैंने सोचा थोड़ा किचन का ही काम निपटा देते हैं। आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया था। सो हाय गाइज़, और बाकी सारे काम जो है जो किचन के थे वो मैटर कर लिए थे। और इसी साथ साथ पीहू भी जग गई थी, लाइट आ गई थी, तो मैं आयरन करने लगी। जेके अंदर आ गए थे भट्टी वट्टी लगा के अच्छे से, तो मैंने प्रेस करी। और जब पीहू जग जाती है तो यहाँ पर मैं जो है प्रेस करने लगी हूँ। और पीहू उठ गई थी, तो उसके क्या, बच्चों के सवाल जवाब कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, चाहे बच्चा किसी का भी हो। स्पेशली जो फर्स्ट डे स्कूल था, जैसे कि मैंने बताया, उसकी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही थी। तो ये वो टीचर और कोर्स काम,
बहुत कुछ था उसके पास पूछने के लिए। बच्चे तो जवाब ले ही लेते हैं। तो उठकर वो मेरे से बातें करने लगी, मेरी साथ साथ प्रेस हो गई, बात करने लगी। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो मॉम्स की बेस्ट फ्रेंड हो जाती हैं धीरे धीरे। तो वो अभी से बहुत कुछ ऐसी बातें शेयर करती है कि मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, उसकी बातें सुनना, और बोलती रहती। कभी कभी थक जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलती है, बट इट्स ओके, बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता। तो उसके साथ बातें वगैरह कर दी। फिर वो अपने पापा के साथ बाहर नहाने चली गई थी, ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके अच्छे से। और इतने फिर मैंने उसका लंच बना दिया था, क्योंकि पीहू बहुत छोटी है अभी, खाने के मामले में ऐसी चूज़ी नहीं है। चूज़ी मतलब बहुत चूज़ी है, बट ऐसी नहीं कि उसे ये चाहिए वो चाहिए। तो बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं मेरे पास उसे देने के लिए। वो आलू पूड़ी से तो ऊपर जाती नहीं है कभी, या कभी जैम ब्रेड जेके दूध लेकर आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैगी ले जाती है कभी कभार। तो एक वीक में मैं उसे सिर्फ 2 बार ही मैगी देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देती। कभी कभी 1 बार ही देती हूँ। तो सिंपल पराठा और सब्ज़ी वगैरह की कोई डिमांड नहीं थी। उसका मन था कि खाली मैं पराठा रख दूँ नमक का, बट मैंने उसके साथ अचार रख दिया था। और उससे बातें करते करते ही मेरी ड्रेस जो है प्रेस हो गई, आई मीन पीयू की यूनिफॉर्म। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है सैटरडे से चल रहा है। सैटरडे में ज़्यादा कुछ नहीं था और संडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कुक्कू की तबीयत तो बिल्कुल भी सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे दवाई देते देते संडे की शाम को बुखार आया था रात में, और कल दोपहर में सोया तो तब भी फीवर आ गया था। मतलब सोते जैसी जगता है, बहुत तेज़। और थोड़ा बहुत नहीं, मैं थर्मामीटर लगाती हूँ तो 102 101 इससे कम तो रहता ही नहीं है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, कल संडे था। लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, कुछ नहीं तो हम हाउसवाइफ्स घर में सफाई अच्छी डीप क्लीनिंग करती हैं। और कल मेरे घर में पोछा भी नहीं लगा, क्योंकि कुक्कू ने बिल्कुल नहीं छोड़ा मुझे। वो सुबह से गोद में था। इवन वो टीवी देख रहा था तब भी उसे ये था कि मैं गोद में मम्मी की रहूं, मतलब मैं हट भी नहीं पा रही थी। उसका ये हालत थी थोड़ी। तो कोई नहीं, बच्चा है, कभी कभी चलता है। और मेरे ख्याल से रात से उसे थोड़ा आराम है। आज तो फीवर नहीं है, अभी वो सो रहा है, आराम से सो रहा है। रात भर तो बहुत परेशान किया उसने। 4-5 बजे से सोता है पूरी रात में। मैं 50 बार नहीं जगी हूँ कम से कम। तो आज है 3 जुलाई। पीहू का है आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। मतलब इतनी गैपिंग के बाद। तो वो नानी के रहती थी, तो उसे अब जब भी हम कहते थे कि छुट्टियां ख़त्म होगी, घर जाएंगे, स्कूल जाना है, तो वो रोने लगती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नानी के ही रहना है। बट अब आ गए हैं, तो आने के बाद भी थोड़ा करती थी कब जाना है, कितने दिन की छुट्टी है। बट 2-1 दिन से तो वो बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल कब जाना है, ऐसे करके। तो सुबह से उसकी ड्रेस वगैरह प्रेस करी, इसीलिए मैंने कल कुछ काम नहीं किया। उसका बैग वगैरह लगाना है, ड्रेस पे प्रेस वगैरह करना, ये थोड़ा 1 दिन पहले के काम होते हैं, बट मैं नहीं कर पाई कुछ भी। ये सब मैंने सेटअप कर दिया है। खाने में वो एज़ यूजुअल आपको पता है, अभी लंच में ऐसी प्रिपेयर नहीं है। कभी उसे जैम ब्रेड रख दो, कुछ रख दो, बट फर्स्ट डे है तो मैं उसके लिए पराठा वगैरह रख दूँगी सही से। और साथ ही साथ पहला दिन है, अभी वो बाहर गई है फ्रेश वगैरह होने, नहाने धोने में। इनको अच्छे से नहा के जाना। अभी तो 8 बजे का उसका स्कूल है, 8 बजे से आई थिंक 12 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। वैसे 1-1:30 बजे तक चलता है, बट अभी स्टार्टिंग है, बच्चे भी एकदम से नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा एक्साइटेड है। और अच्छा है, टचवुड में चाहती हूँ उसकी एक्साइटमेंट बनी रहे, क्योंकि होता है बच्चों के साथ कभी कभी। और बस उसका स्कूल है तो उसी में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ बड़ा ताम झाम नहीं होता, बड़ा लंच नहीं बनाना होता मुझे, या जेके ऑफिस नहीं जाते हैं उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी होती मुझे। बट हाँ, बच्चा स्कूल जाता है तो थोड़ा सा तो लगता है ये टाइम में। वैसे मैं उठ गई थी जल्दी, में घूम फिर भी लिए, पानी वानी मैंने सब पी लिया है। और पीयू जाती है घर में से, स्पेशली इतने दिनों में तो मेरा मन नहीं लगता। मतलब मुझे घर खाली खाली सा लगता है, बहुत बुरा सा लगता है, बट इट्स ओके। पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे, तो पढ़ना तो उसे फ़िलहाल है। होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था उसने कल अपना। बहुत कुछ मम्मी ने करा दिया था, बहुत कुछ उसने खुद कर लिया है कल। तो फर्स्ट डे है, देखिए क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद की एक्साइटमेंट है, तो आगे खुद ही बताती रहेगी। तो कुछ ऐसा स्पेशल बताएगी तो मैं शेयर करूँगी। मैं जा रही हूँ उसके लिए पराठा बनाने। जस्ट अभी दूध गर्म हो रहा था, दूध गर्म हो जाएगा, पराठा बना दूँगी और उसके स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो यहाँ पर मैंने पराठा बना लिया था एकदम देसी घी की फिलिंग करके, देसी घी से बेल के, बिल्कुल आटे वाली पलोथन नहीं लगाई मैंने, और अच्छे से देसी घी लगा के मैं पराठा बना दूँगी। और उसे दिखाया नहीं था, अदरवाइज़ उसने बोला था खाली पराठा, बट पराठा अच्छे से करारा सा सेक के मैंने उसके साथ जो घर पे ही मैंने आम का अचार बनाया था थोड़ा सा वो रख दिया था। थोड़ा बहुत ही उसने खाया था, बचकर आ गया था, बट हाँ पराठा वो फुल फिनिश कर देती है। बीच में करती थी वो, बिल्कुल लंच नहीं करके आती थी, आई डोंट नो क्यों। पर अब पूरा पराठा, आप 2 ब्रेड जैम भी रख दो, मैगी रख दो, कुछ भी रख दो, वो फुल अच्छे से खा कर आती है। और ये पराठे की भाप लग गई मेरे कैमरे पर, और ये बढ़िया सा यमी सा करारा सा पराठा रेडी हो गया है, जिसे मैं बटर पेपर में फॉइल करके अच्छे से रख दूँगी। अचार के पीसेस रख दूँगी। मैंगो वगैरह मैंने उसे पूछा था, बहुत मैंगो खाती है वो, बट उसे नहीं खाना था तो इसलिए मैंने नहीं रखा। और जो है, जो मैं बता रही हूँ होममेड अचार, वो मैंने थोड़ा सा रख दिया था। और इस तरीके से रेडी हो गया था पीहू का सिंपल सा लंच। मतलब सिंपल है, बट वो ये पूरा पराठा खा के आती है तो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है, अच्छा लगता है कि चलो घर में अद्धा वद्दा खाती है नहीं खाती है, बट स्कूल में वो एटलीस्ट अपना लंच जो है पूरी तरह से कंप्लीट करके आती है, तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए ड्रेस वगैरह, लंच वगैरह सब कर दिया है। और ये रेडी हो गई मेरी गुड़िया, जो कि पहले वीडियो नहीं बनवा रही थी, फिर उसने खुद से बोला कि ठीक है वीडियो बना लो, अच्छे से नहा दोगे, बाल भी उसके बहुत लंबे हो गए हैं। और बस अब वो जा रही है और स्माइल कर रही है, सबको नमस्ते करती, मीन्स जो कान्हा जी हैं उन्हें जय करती है, और जो मेरा भाई का फ़ोटो है उसे भी जय करती है हमेशा जब से स्कूल जा रही है वो। और कुक्कू को नमस्ते कर रही थी, बट उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और कुक्कू का ही मन हो गया था, आजकल वो थोड़ा बाहर के लिए ज़्यादा करता है, तो फर्स्ट डे स्कूल में कुक्कू भी गया पीयू के साथ, क्योंकि वो बाइक पे बैठ जाता है, हैंडल हो जाता है जेके से, तो इसीलिए वो भी चला गया। डॉक्टर के भी वो कई बार ले गए थे, तो दोनों अकेले ही ले गए थे, तो दोनों गए। सो आपने देखा कुक्कू भी चला गया। जब वो बाइक पे बैठ के चला जाता है, 2 बार डॉक्टर के भी गया, और रो भी बहुत रहा था। मतलब मैं जैसे मैंने बताया, वो अब पापा को याद करता है, नानी के घर को याद करता है, वो बाहर जाने को करता है गेट से, उसे अच्छा लगता है। मतलब घर के अंदर थोड़ा वो कुन सी, मतलब बच्चा होता है ना, कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया बुखार से, तो उसे भी बिठा के ले गए, दोनों स्कूल गए अच्छे से आराम से। तो इस बहाने थोड़ी दूर है पीहू का स्कूल, 5 मिनट कुछ लगती होगी बस, तो इस बहाने वो भी घुमाएगा। और अच्छे से एक्साइटेड होके पीहू गई। और सीरियसली पहला दिन हो, आखिरी दिन हो, इतने दिनों बाद पीहू के बिना मेरा घर में मन नहीं लगता। पीहू से थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट है मेरा, ऐसा नहीं मैं कुक्कू को प्यार नहीं करती हूँ, बट हाँ पीहू घर में से चल जाती है। कुक्कू भी जाया करेगा स्कूल, अब नहीं तो जैसे वो 2-2.5 साल का हो जाएगा उसका एडमिशन करा देंगे। अब के पीहू का थोड़ा लेट हुआ है हमारा, तो घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करेगा। आपको टाइम होता है, बट मेरा दिमाग वहीं रहता है कि पीहू कब आएगी, उसका टाइम हो गया क्या, तो थोड़ा सा ऐसा है अभी। तो बस फिर भी ये अच्छे से स्कूल चली गई, उसका भी थोड़ा मन बहल जाएगा, सुबह सुबह फ्रेश एयर ले आएगा, घुमाएगा। तो ये वाला व्लॉग जो है मैं करूंगी यहीं पर एंड, काम वाम करूंगी। अभी बहुत काम फैला हुआ है, क्योंकि कल परसों कुक्कू ने बिल्कुल काम नहीं करने दिया। अब देखो आके कितना करने देगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें वीडियो पे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।